अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखें आज इतनी ज़्यादा फोग है, स्मोक है, स्मोक। बच्चे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। इधर मैं इन्हें करा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में इसे साइड पे उठा दो ना। नाश्ते में है जी गोभी वाले पराठे हैं, और सादा भी है। जिसने सादा खाना हुआ वो सादा खा लेंगे, जिसने गोभी वाला खाना हुआ वो गोभी वाला खा लेंगे। और ये मुरब्बा मेरी नंद ने कल भेजा है, ये बड़ा मज़े का है। ये है उसका क्या कहते हैं, एप्पल का है ये, तो बड़ा टेस्टी होता है। बच्चे ना खाते हैं। ठहरो मैं आपको डाल के देती हूँ किसी चीज़ में। लंच बॉक्स इधर है, ढूंढें, बैग में चेक करें, बैग में चेक करें। शाबाश। मुरब्बा भी डिफरेंट चीज़ों का डलता है, मैंगो का भी होता है, और कुछ हैं पेठा वगैरह उन चीज़ों का भी होता है, एप्पल का भी होता है। तो यहाँ एप्पल का है क्योंकि ये मौसम जो है ना ये मैंगो का नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा होता है नाश्ते में, ख़ास तौर पर मेहमान हों या कुछ भी हो ना, बच्चे भी खा लेते हैं तो अच्छा होता है। ये रेसिपी मैंने पहले काफ़ी टाइम पहले अपने चैनल पे दी भी थी, लेकिन फिर किसी टाइम मैं अगेन ये रेसिपी शेयर कर दूँगी मुरब्बा की। बाकी लंच बॉक्सेस में बच्चों का मूड है कि हम कोई ना कोई फ्रूट्स लेते जाएं, आज हम और कुछ नहीं ले जाएंगे। शाहबान आओ मेरे बेटे, जल्दी जल्दी खाना खाओ। ये कुछ इस टाइप मैंने इनके लंच बॉक्सेस तैयार किए हैं। देखें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा स्मोक हुई है। बाहर देखें तो और भी ज़्यादा फील होती है। हमार मेरे साथ आने को तैयार हुआ खड़ा है। इतने ज़्यादा बर्तन हैं जो कि मैंने अभी बैठ के वॉश किए हैं, क्योंकि मेड हमारी आ नहीं रही 2 दिन से। उसके पाँव पे कोई ज़ख़म हुआ था, कुल्हाड़ी उसे लगी थी शायद, और उस वजह से फिर ना वो उसको कुछ स्टिचेस लगे हैं, तो इस वजह से वो आ नहीं रही थी। और मैं उसी के वेट में रही हूँ, अब आएगी, अब आएगी, आ जाएगी, कल आएगी। फिर कल संडे का दिन वैसे भी हमारा भी उधर ही गुजर गया है अपनी सासू माँ के घर। तो फिर अब मैंने पहले सबसे वो वॉश किया, उसके बाद मैंने ये सारा रूम समेटना, ये भी उसी के वेट में ही मैस हुआ है। तो ये करते हैं। घर को मैंने कुछ समेट लिया था, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी फूफो के घर। उन लोगों ने अपनी शॉपिंग की थी सर्दियों की, तो वो मैं देखने जा रही हूँ। अच्छा, देहाती रिवायात में एक ये भी ट्रेडिशन है इसकी, देहात की, के जो ज़मींदार हजरात हैं, या ऐसा समझ लें कि जिनका ज़रिया माश जस्ट ये होता है फसलें और खेती बाड़ी होता है ना, तो उनका यही होता है कि जब फसलें कटी जाती हैं और सीज़न की गंदम या धान हुआ उसको जब काटा जाता है, तो उसके बाद जब वो उनको पैसे मिलते हैं, तो उसके बाद फिर वो शॉपिंग करते हैं, अपनी औरतों को पैसे देते हैं उन्होंने जो जो चीज़ें लेनी होती हैं अपनी ज़रूरत की। मसलन गर्मियों में जैसे कि गंदम की कटाई होती है, तो उसके बाद उन्हें पैसे मिलते हैं गर्मियों के कपड़ों के लिए और जूतों के लिए, या जो भी उन्होंने कुछ लेना हो। और जब सर्दियों में जब धान की कटाई, चावल की होती है ना फसल की कटाई, तो उसके बाद जो पैसे आते हैं तो वो फिर सर्दियों के कपड़े और जूते और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए फिर अपनी औरतों को पैसे देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है इतना इस मौसम में ना। फिर वो औरतों की खुशी और होती है जो शॉपिंग की, और वो जो लेवल होता है ना उनका, वो बहुत अलग होता है, क्योंकि उन्होंने सोच के रखा होता है कि हमें पैसे मिलने हैं, हमने ऐसे ऐसे चीज़ें लेनी हैं। पूरे 6 महीने या साल उनके पास होता है ये चीज़ सोचने के लिए। तो एंड ऑफ सीज़न उनको फिर ये जो उनकी खुशी होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है, देखने वाली होती है। जो हम लोग ऐसे बार बार चीज़ें लेते रहते हैं ना, और हर वक्त शॉपिंग की चीज़ें, तो उसमें वो चीज़ नहीं होती, वो खुशी नहीं होती जो इन लोगों को मिलती है कि 6 माह बाद या साल बाद जो इन्होंने ख़रीदारी करनी होती है। अच्छा, फिर इन्होंने सारी चीज़ें उस टाइम में ले लेनी होती है, फिर बार बार इन्हें नहीं लेनी पड़ती। के लिए यहाँ कुछ ना कुछ बना रही थी और मुझे ख्याल ही नहीं रहा, और मेरे मोबाइल की बिल्कुल बैटरी जो है ना वो डेड होने वाली है, इसी वजह से वो फ्लैश भी ऑन नहीं हो रही। तो अब मैं इसे लगाती हूँ चार्जिंग पे। अभी वैसे तो टाइम है बच्चों के आने में से, तो ज़ोर की अज़ान हो चुकी है। मैं वापस आ चुकी थी फूफा लोगों के घर से,
और उसके बाद फिर मैं अब पहले सबसे चार्ज करती हूँ मोबाइल को, और उसके बाद जो भी रूटीन है मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और आते साथ ही इनकी मस्जिद का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत इरिटेट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि बिल्कुल ये पहुंचते हैं और छुट्टी का टाइम तकरीबन हुआ खड़ा होता है, तो इस वजह से ना ये बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको रेस्ट करने को भी नहीं मिल रहा। तो खैर जो भी है, फिर सुबह भी मैंने आई नहीं भेजा क्योंकि सुबह काफ़ी फोग थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा वैसे भी फिर आते तक इन्हें लेट हो जाती है स्कूल से, फिर तो अब मस्ट जाना पड़ेगा। शाहबान जल्दी से अपना चेंज कर लो, हल्का फुल्का ये साथ खा पी भी रहे हैं और अब मस्जिद जाएंगे। और यहाँ पौधों की गोडी हो रही है, इसमें से फालतू ये तो निकाले जा रहे हैं चीज़ें, घास वगैरह, और फिर छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको नरम करेंगे मिट्टी को, तो इससे ये पौधे के लिए अच्छा होता है। ओए मुझे भी दो, मुझे भी सिखाओ। ओए अमार अमार, ओए इतने गोल गोल बड़े बड़े, कोई लड्डू वाला पैकेट है। ठहरो ठहरो, इतने बड़े बड़े पापड़, इतने भी होते हैं कोई? 3 पौधे हो गए, एक इसका भी हो गई है, इसकी भी ताल हो, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। नाक देखो बह रहा है। वो उसकी ताल करने के बाद ये वाले हालात हैं, ये सारा मिट्टी में बैठा रहा है उधर ही, और फिर ये सारे भर भर के ना अपने हाथ और लोगों पे फेंक रहे। हाँ अपने सर में। वो मम्मा के पास जाओ ना ज़रा, अब मम्मा के पास जाओ, वो आपसे पूछें। ये देखें, और यहाँ बन रहा है हमारा रात का खाना। मैं बना रही थी सालन में, आज सब्जी नहीं थी तो मैंने आज आलू अंडा बना लिया। और यहाँ पे रात हो गई है, रात तो नहीं, मगरिब की अभी अजान नहीं हुई और वैसे हो गई है शाम। और साथ साथ रोटियां भी बन रही थी, लेकिन फिर यहाँ से ना सालन मेरा होने लग गया ख़राब, तो फिर जल्दी से मैंने उसे बंद कर दिया। ये एक रोटी बनी है अभी तक, और इसमें ना सब्ज़ मिर्चें डाल के, सब्ज़ नहीं सुर्ख मिर्चें मोटी जो होती हैं ना, गोल मिर्चें, वो डाल के और सिंपल ही नमक डाल के मैंने ये बनाया। ये मिर्ची है या धनिया? ये धनिया है एंड पे, इससे टेस्ट ज़रा तो अच्छा आ जाता है। वैसे सब्ज़ मिर्चें भी बड़ी अच्छी लगती हैं साथ, लेकिन मैं तो फिर बच्चों की वजह से डाल नहीं सकती। बंद करूं? मेरी सिस्टर की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उनके लिए भी खाना बना के मैंने कहा भेज देती हूँ। रैन ले जाओ, पानी दूँ आप लोगों को? अच्छा गलत लिखा हुआ है इसका, ये वाला रेस करके यहाँ लिखना था। नहीं मेरा बेटा, ये गलत नहीं लिखा हुआ। क्या चीज़ कहाँ लिखनी थी? ये वाला अलिफ रेस करके यहाँ लिखना था। नहीं ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे, इसका स्टाइल ऐसे है। ऐसे हम सबको पता है ना कि ये अल्लाह, लिखना होता है। हाँ ये लिखते तो वो लगाना तो ऊपर ही है, लेकिन वो स्टाइल ऐसे ही लिखा हुआ है। चलो नहीं करो, ये गिर जाएगी। देख लें, आपके छोटे बच्चे को पता है। पता है माशाल्लाह। आप ऊपर उठ के बैठ के पढ़ो। मुझे मोहम्मद की आती है, वो मोहम्मद गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, सारी चीज़ें ठीक वो लिख। देखिए ना, ये देखिए, मुझे इधर देखिए, ये जो मीम है, उसी ये मीम भी यहाँ से खुला हुआ है और ये इसी के ऊपर रेड है। नहीं ये वैसे स्टाइल ऐसे ही बना हुआ है, वैसे ठीक लिखा हुआ है। चलो पढ़ो। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।